वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी डाइवर्स एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, कल से मैंने आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू की है। कल की क्लास में मैंने आपको भारत के सामान्य जानकारी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल, भारत की आकृति, भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। इसके अलावा मैंने आपको भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ कौन कौन देश की सीमाएं लगती है। इसके अलावा आपको मैंने भारत के तटीय और स्थलीय सीमा के विस्तार के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व की पश्चिम से लंबाई। इसके अलावा मैंने आपको बताया भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो आज स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में पढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। क्या स्टूडेंट्स? मित्र पर गमछा जार। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारी मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हमारा मानक समय है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। हमारा मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखा, कल मैंने आपको बताया था भारत की मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स। भारत के पड़ोसी देश, आगे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के साथ किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान की लगती है। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, भूटान की, नेपाल की और चीन की सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अफगानिस्तान की भारत के जम्मू कश्मीर के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है और पाकिस्तान की हमारे पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर व गुजरात से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान की 4 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान की 1 राज्य से सीमा लगती है। पाकिस्तान की कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर व गुजरात। इसके बाद हमारी चीन की सीमा लगती है। चीन की जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से। चीन की
5 राज्यों से सीमा लगती है और 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद हमारे म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार की हमारे 4 राज्यों से सीमा लगती है। इसके बाद बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम व मिजोरम के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके बाद हमारे नेपाल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल की हमारे 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इसके बाद भूटान की सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान की हमारे 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रादेशिक जल सीमा संलग्न क्षेत्रमंडल। ठीक है, हमारे भारत के तटीय आधार रेखा से 12 एनएम की दूरी तक हमारे प्रादेशिक जल सीमा होती है। ठीक है, 12 एनएम तक की दूरी तक। एनएम होता है नॉटिकल माइल। ठीक है, नॉटिकल माइल। और इसके 12 एनएम तक हमारे संलग्न क्षेत्र होता है और उसके 176 एनएम तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। हमारे भारत की आधार सीमा से 12 एनएम तक प्रादेशिक जल सीमा, यहाँ तक उसके 12 एनएम आगे संलग्न क्षेत्र, रूस के 176 एनएम आगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एनएम का मतलब नॉटिकल माइल, समुद्री मील। 1 एनएम बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। ये एनएम है वो किलोमीटर से बड़ा होता है। तो हमारे भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, समुद्री सीमा है, तटरेखा से 12 एनएम की दूरी है ना, वहाँ तक इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पर भारत का अधिकार होता है। 12 एनएम की दूरी तक केवल भारत का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से 12 एनएम की दूरी। ठीक है, यहाँ पे भारत को राजकोषीय अधिकार होता है, सीमा शुल्क संबंधी अधिकार होता है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र में भारत को केवल इतने ही अधिकार प्राप्त है। भारत को राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क संबंधी अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है। ठीक है, इसके बाद हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से 200 एनएम की दूरी तक। यहाँ पे हमें खनिज संपदा का, सामूहिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण व दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये अधिकार प्राप्त है। खनिज संपदा का, सामूहिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण व दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान। इसके बाद हमारा आ जाता है उच्च सागर। उच्च सागर में सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। हमारे समुद्र तटीय 9 राज्य है।
ठीक है। और समुद्र तट से लगने वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 कौन कौन से हैं? दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार। वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 नए बने हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर की बात है, याद रखना। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है। आपका 10 डिग्री चैनल है ना, वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अफगानिस्तान की जम्मू कश्मीर से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है वो गुजरात की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा है वो गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पवन द्वीप की। तो पवन द्वीप है वो आदम ब्रिज का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसी द्वीप पर रामेश्वरम भी स्थित है। इसके बाद तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। यह 2 जून 2014 को बना था। इसमें 10 जिले शामिल किए गए हैं। राजधानी है वो हैदराबाद, अमरावती है। साक्षरता है वो 66.46% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 नए यूटी बने हैं। इसके बाद चीन, नेपाल और बांग्लादेश की 5 राज्यों से सीमा लगती है। पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार की 4 राज्यों से सीमा लगती है। चीन, नेपाल और बांग्लादेश की 5 राज्यों से व पाकिस्तान, भूटान व म्यांमार की 4 राज्यों से सीमा लगती है। अफगानिस्तान की केवल एक राज्य से सीमा लगती है, वह है जम्मू कश्मीर। जल व स्थल से लगने वाले देश म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश है जिनकी जल व स्थल दोनों से सीमा लगती है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र, इसके बाद में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है और 4096 किलोमीटर की लगती है। और सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जिला है वो है माहे। सबसे छोटा जिला है माहे, 9 किलोमीटर स्क्वायर। यह है पांडिचेरी में, 9 किलोमीटर स्क्वायर। हमारे राज्यों की संख्या है 28। यूटी पहले 9 थे, अब 8 हैं, क्योंकि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। ये याद रखना स्टूडेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा यूटी हमारा लद्दाख है, जो अभी नया बना है। 59,146 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद 2 नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जिसका क्षेत्रफल
42,241 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसका क्षेत्रफल 8,250 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे छोटा यूटी है वो लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। हमारे देश में जिलों की संख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिले थे और 2019 में हमारे 725 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 640 जिले थे और 2019 के अनुसार हमारे 725 जिले हैं। और विश्व के क्षेत्रफल का हमारे भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। और विश्व की कुल जनसंख्या की हमारे 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल तो हमारा कुल क्षेत्रफल के 2.42% है, पर पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है चीन का। इसके बाद हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसके बाद दुरंड रेखा, भारत एवं अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा है उसे दुरंड रेखा कहते हैं। यह 1896 में निर्धारित की गई थी। इसके बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह 1947 में निर्धारित की गई थी। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय निर्धारित की गई थी। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। क्या? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत के दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन। भारत का सबसे ऊंचा पठार वो है लद्दाख का पठार। और सबसे बड़ा पठार स्टूडेंट्स, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है, सबसे ऊंचा है वो लद्दाख का पठार है। और सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वो हमारी गोदावरी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजिली द्वीप है। यह असम के अंदर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। ठीक है, ऐसे नदी आती है बीच में, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है उसे मांजुली द्वीप कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक है उसे कोसी नदी को कहा जाता है। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल का शोक है उसे उस दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी और वेस्ट बंगाल का शोक दामोदर नदी। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल, जिलों की नगरी किसे कहते हैं? नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील को तैरती हुई झील भी कहते हैं। यहाँ इस झील में शैवाल पाए जाते हैं जो हवा के साथ इधर उधर चलते रहते हैं, इसलिए इसे तैरती हुई झील की संज्ञा दी गई है।
प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप वो है लक्षद्वीप। क्या प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है वो लक्षद्वीप। भारत में करीब 6,40,000 गांव है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,000 गांव हैं। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश यूपी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।